क्या आप जानते हैं कि किन पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात ने ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर उनको खिराज अकीदत पेश किया और ईरानी लोगों के दुख में बराबर के शरीक ठहरे? आइए आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर ने जहां दुनिया भर को सोगवार किया, वहीं पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकार बरादरी ने भी इस पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। शोबिस की नामवर शख्सियात ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ताज़ियती पैगामात शेयर करते हुए इसे अहद का खात्मा और आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। इन फनकारों ने न सिर्फ ईरानी अवाम के गम में बराबर की शिरकत की, बल्कि मरहूम की शख्सियत, उनकी साबित कदमी और क़यादत को निहायत मोहतरम अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फनकार इंसानियत और इस्लामी अखुवत के नाते हर दुख की घड़ी में अपने बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं। नीचे बिल तरतीब उन शख्सियात की तफसीलात के साथ जिक्र और उनके शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से बयानात और तासुरात मुलाहिजा फरमाइए। नंबर 1, मिशी खान। अदाकारा मिशी खान ने इस सानहे पर इंतहाई जज्बाती रद्द अमल दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी अपनी वीडियो में रोते हुए कहा, आज उम्मत मुसलमान एक सच्चे और निडर लीडर से महरूम हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि 86 साल की उम्र में जिस तरह वो शख्स तने तनहा शैतानी ताकतों के सामने सीना सुपर रहा, उसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। मिशी खान ने उसे जाती सदमा करार देते हुए ईरानी कौम के लिए सब्र की दुआ की। नंबर 2, नादिया खान। मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान ने अपनी गुफ्तगू में इस वाक़े को उम्मत के लिए एक स्याह दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान फिरकों और गिरोहों में बटे रहेंगे, इसी तरह अपने हीरोज को खोते रहेंगे। उनका कहना था कि खामनाई का खलास सदियों तक पुर नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि मजलूम मुसलमानों की आवाज थे। नंबर 3, बिलाल अब्बास खान। मारूफ अदाकार बिलाल अब्बास खान ने निहायत संजीदगी के साथ इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि क़यादत सिर्फ ओहदे का नाम नहीं बल्कि जुर्रत का नाम है, और आयतुल्लाह खामनाई ने आखिरी दम तक अपनी जुर्रत साबित की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला ईरानी कौम को इस अजीम नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए और खित्ते को मजीद किसी बड़े बहरान से महफूज रखे। नंबर 4, खालिद इनाम। सीनियर अदाकार खालिद इनाम ने एक तवील तहरीर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि एक चिराग बुझा है, लेकिन इसकी रोशनी हजारों दिलों में जुर्रत बनकर चमकेगी। उनका कहना था कि दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए वो मशअल राह थे और उनकी शहादत ने साबित कर दिया, हक के रास्ते में मौत से डरा नहीं जा सकता। नंबर 5, खाकान शाहनवाज। नौजवान अदाकार खाकान शाहनवाज ने अपने पैगाम में उम्मत मुसलमान की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह वक्त सोग मनाने का तो है ही, लेकिन साथ ये सोचने का है कि हम कब तक अपनों को इस तरह खोते रहेंगे। उन्होंने खामनाई की साबित कदमी को नौजवान नस्ल के लिए मिसाल करार दिया और गहरे रंज का इजहार किया। नंबर 6, समर जाफरी। उभरते हुए अदाकार समर जाफरी ने करबला के इस्तिआरा को इस्तेमाल करते हुए कहा कि तारीख खुद को दोहरा रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब हक और बातिल की जंग हो रही होती है तो अक्सर लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। उन्होंने सुप्रीम लीडर को मर्द मुजाहिद करार देते हुए कहा कि उनकी शहादत ने मजलूमों के हौसले बुलंद किए। नंबर 7, हमजा अली अब्बासी। अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए मशहूर हमजा अली अब्बासी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, एक अजीम मजहबी और सियासी शख्सियत का रुखसत होना आलम इस्लाम के लिए बड़ा धचका है। उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र किया और कहा कि ईरानी लीडर ने हमेशा अपनी कौम के मफाद और इस्लामी तशख़्ख़ुस को मुकद्दम रखा। 8, जुम्ना ज़ैदी। जुम्ना ने अपने ताज़ियती पैगाम में खामनाई को एक रूहानी रहनुमा करार दिया। उन्होंने बताया कि उनके खुतबात में खास किस्म का सुकून और बसीरत होती थी जो दिलों को मुतासिर करती। उन्होंने लिखा कि आज एक सच्चा मोमिन अपने खाल की हकीकी से जा मिला, उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। नंबर 9, माया अली। अदाकारा माया अली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्हें एक हीरो के तौर पर याद किया। लिखा कि हीरो कभी मिटते नहीं बल्कि अपनी तालीमात और जुर्रत की सूरत में हमेशा जिंदा रहते हैं। माया अली ने ईरानी अवाम के साथ दिली यकजहती का इजहार किया और इस सानहे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। नंबर 10, तलहा चहूर। अदाकार तलहा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की जिंदगी जिद्दोजहद से इबारत थी। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी आलमी दबाव के सामने घुटने नहीं टेके, अपनी खुददारी का सौदा नहीं किया। उनका जाना पूरे खित्ते के अमन के लिए बड़ा सवालिया निशान है। नंबर 11, कुबरा खान। कुबरा ने इस नुकसान को बाअज़मत शख्सियत की जुदाई करार दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। उन्होंने ईरानी कौम के गम में बराबर की शिरकत का इजहार किया और इसे आलमी अलमिया करार दिया। अकील मलिक। अदाकार अकील मलिक ने अपने बयान में कहा कि हक वालों के सर कट तो सकते हैं लेकिन कभी झुकते नहीं। उन्होंने खामनाई की शहादत को मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए बड़ा नुकसान करार दिया, क्योंकि वो हमेशा मजलूमों के हामी रहे। नंबर 13, सना जावेद। अदाकारा सना जावेद ने निहायत इख्तिसार मगर जामियत के साथ ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि यह वक्त पूरे आलम इस्लाम के लिए मुतहिद होने का है, क्योंकि एक के बाद एक कदावर दरख्त गिराया जा रहा है। उन्होंने मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। नंबर 14, इल्मा जाफरी। इल्मा जाफरी ने अपने साथी फनकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें हक बात कहने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने सुप्रीम लीडर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वो हक के सिपाही थे, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने वीजा पॉलिसियों और आलमी दबाव से बालातर होकर ताज़ियत करने पर जोर दिया। नंबर 15, एमन खान और मिलाल खान। दोनों बहनों ने मुश्तरका तौर पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस खबर ने उनके दिल तोड़ दिए। उन्होंने ईरानी माओ और बहनों के लिए सब्र जमील की दुआ की और सानिया को इंसानियत का नुकसान करार दिया। कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी फनकारों की जानिब से सामने आने वाले ये बयानात और जज्बात इस बात की अक्कासी करते हैं कि दुख और सदमे की इस घड़ी में पूरी कौम मुतहिद है। इन ताज़ियती पैगामात ने न सिर्फ सरहद पार सोगवारों के जख्मों पर मरहम का काम किया, बल्कि ये पैगाम भी आम किया कि अजीम शख्सियात के
चले जाने से पैदा होने वाला खला हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। फनकार बरादरी ने अपनी दुआओं में ईरानी कौम के लिए सब्र जमील की दरख्वास्त की और इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी तालीमात और जुर्रत का सिलसिला हमेशा याद रखा जाए।